नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं नगर निगम संपत्ति कर बकाया से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर, जो नगर निगम की आर्थिक सेहत को सुधारने का भी दम रखती है। ग्वालियर नगर निगम का खाली खजाना और उस पर ओवरड्राफ्ट आर्थिक मदद, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? पड़ताल के बाद सामने आया कि ग्वालियर में नगर निगम 3,84,000 संपत्तियों से संपत्ति कर लेता है, जिनमें से 1,84,000 ऐसी संपत्ति है जिनके मालिक 10 साल से निगम को संपत्ति कर का एक भी रुपए नहीं दे रहे। लिहाजा लंबित संपत्ति कर की रकम 600 करोड़ हो गई और इसे वसूलने का इंतजार है। चौंकाने वाली बात है, 100 करोड़ रुपए तो नगर निगम को सरकारी संस्थानों के सेवा कर से लेने हैं। ऐसे में अब नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। इसमें मैं आपने जो अभी आंकड़े बताए, इनमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी नगर निगम में लगभग 3,48,000 संपत्ति आईडी बनी हैं। इसमें लगभग 1,84,000 ऐसी संपत्ति आईडी हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में एक बार भी टैक्स नहीं दिया है। नगर निगम के प्रति ग्वालियर के नागरिकों की गैर जिम्मेदारी यहीं पर खत्म नहीं, बल्कि 1 लाख रुपए से अधिक राशि का संपत्ति कर बकाया वाले 3,500 बकायेदार है, जिनसे नगर निगम या तो वसूली कर रहा है या नोटिस थमा रहा है। नहीं मानने पर अब उनकी संपत्तियों पर तालाबंदी भी हो रही है। एक एरियर है, यानी पुराना बकाया है, वो बचा हुआ है। तो उसमें हालांकि कई शासकीय संस्थान हैं जो जिन पे सेवा कर लगता है, लगभग 100 करोड़ के ऊपर का वो एक राशि है। इसके अलावा कई और बोगस या डुप्लीकेट आईडी हैं। तो इस तरह का समग्र डेटा है। सरकारी सेवा कर के मामले में जीवाजी विश्वविद्यालय पर करोड़ों रुपए बकाया निकल रहा है, जिसे लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में शरण ली थी। न्यायालय के आदेश पर जीवाजी विश्वविद्यालय ने नगर निगम को 50 लाख रुपए बकाया सेवा कर का कुछ हिस्सा जमा कर दिया, जबकि आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश में निगम कर रहा है। इसके बावजूद भी जीवाजी विश्वविद्यालय में चल रहे पीएम ऊषा के 43 करोड़ के निर्माण कार्य भवन अनुमति नहीं मिलने से अभी तक रुके हैं। कमिश्नर का साफ कहना है, सेवा कर के मामले को भवन अनुमति से जोड़ना कतई उचित नहीं है। उसमें जो लेटेस्ट अपडेट है कि इसके साथ साथ जो जीवाजी की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में भी केस दायर किया गया था, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है कि 50 लाख रुपए जमा करके उनके आगे की कार्रवाई के लिए कहा गया है। तो उसके तारतम्य में 50 लाख रुपए उनके द्वारा जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा जमा किए गए हैं। और शहर में ऐसी बहुत सी बसाहट है जो सरकारी तौर पर अवैध है, लेकिन वो नगर निगम की सड़क, पानी, सीवर जैसी सुविधाएं भी ले रही है और निगम उनसे संपत्ति कर नहीं वसूल पाया था। ऐसे में निगम ने अपने विधान का उपयोग करते हुए पहली बार कब्जाधारी से संपत्ति कर लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की दलील है कि मालिकाना हक नहीं होने पर भी कब्जाधारी को काबिज की रसीद बनाकर वो संपत्ति कर वसूल सकता है। जिन्होंने 10 साल में टैक्स नहीं दिया है उनको प्राथमिकता से चिन्हित कर उनसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है, अन्यथा उनके संपत्तियों पर तालाबंदी की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें पहले आईडी तो किसी कारण से बन गई, परंतु स्वामित्व के दस्तावेज न होने के कारण उनसे हमारी टीम द्वारा वसूली नहीं की जा रही थी। कुल मिलाकर नगर निगम अपने आर्थिक कंगाली को दूर करने के लिए संपत्ति कर वसूली के मामले में निगम विधान की सभी शक्तियों का पहली बार इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि संपत्ति कर वसूली में लगा मैदानी हमला आयुक्त की मंशा के खिलाफ जाकर माथा देखकर तिलक लगाता है या सभी बकायादारों के साथ ईमानदारी से नियम के अनुसार समान कार्रवाई करता है। नगर निगम की कंगाली दूर करने की कवायद से जुड़ी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।